नमस्कार। आज की हमारी कहानी एक किसान के बारे में है, जिसकी आप कह सकते हैं एक बहुत ही सीधी साधी सी इच्छा एक भयानक सपने में बदल जाती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक मामूली सा लालच एक डरावने भयानक सपने की शक्ल ले सकता है। ये कहानी हमें बिल्कुल यही दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा लालच हमारे ही मन में डर का एक बहुत बड़ा जाल बुन देता है। तो कहानी शुरू होती है एक नदी के किनारे से। एक किसान है और उसके लिए यह दिन किसी भी दूसरे दिन जैसा ही है, या कम से कम उसे तो यही लग रहा था। किसान ने रात भर के लिए अपना जाल नदी में छोड़ा हुआ था। अब जब वो सुबह उसे खींचता है तो उसे महसूस होता है कि अरे, ये तो कुछ ज्यादा ही भारी है। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि आज तो हाथ कोई बहुत बड़ी चीज लगी है। जाल मछलियों से खचाखच भरा होगा। लेकिन जाल में सिर्फ मछलियां नहीं थीं। हाँ, ये सच है कि बहुत सारी अलग अलग तरह की मछलियां तो थी ही, पर उनके साथ फंसा था एक बहुत बड़ा कछुआ। और यही कछुआ इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बनने वाला है। अब जैसे ही किसान की नज़र उस कछुए पर पड़ती है ना, उसके दिमाग में तुरंत बत्तियां जलने लगती हैं। एक योजना बनने लगती है और उसका लालच, आप कह सकते हैं, उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। उसके मन में बस एक ही ख्याल आता है। बाकी सारी मछलियां तो जैसे वो भूल ही गया। उसकी आंखों के सामने बस एक ही चीज घूम रही थी, एक शानदार दावत जो वो इस कछुए के मांस से करेगा। इरादा एकदम साफ था। प्लान एकदम सिंपल था। बाजार जाओ, मछलियों को फटाफट बेचो और सीधा घर भागकर अपनी असली दावत की तैयारी करो। मतलब हर एक कदम का बस एक ही मकसद था, उस कछुए को खाना। पर यहीं से कहानी में एक अजीब मोड़ आना शुरू होता है। जब वो घर जा रहा होता है तो उसे अपना थैला कुछ अजीब सा हल्का लगने लगता है। वो मन में सोचता है, कहीं थैले में कोई छेद तो नहीं हो गया। और ये पहली घंटी थी कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन असली गड़बड़ तो तब शुरू होती है जब वो घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही माहौल बिल्कुल बदलने लगता है और कहानी यहां से एक बहुत ही डरावना मोड़ ले लेती है। घर पर किसान की पत्नी मीना उसका इंतजार कर रही थी और वो देखती है कि उनका पालतू कुत्ता कालू अचानक बिना किसी वजह के जोर जोर से रोने लगा है। और बस इतना ही नहीं, इसके तुरंत बाद उनकी गाय श्यामा भी डर के मारे बुरी तरह चीखने लगती है। आप सोच सकते हैं घर का माहौल कितनी तेजी से तनाव और डर से भर गया होगा। मीना एकदम हैरान परेशान हो जाती है। वो सोचती है, इस कालू को अचानक हो क्या गया है। उसका इस तरह लगातार रोना जैसे किसी बुरी चीज का इशारा कर रहा हो। और फिर जब गाय की चीखें भी कानों में पड़ती हैं तो उसकी चिंता और बढ़ जाती है। दोनों जानवरों का ऐसा अजीब बर्ताव, ये देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती और सीधा गौशाला की तरफ भागती है, ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। और गौशाला में उसे जो नजर आता है वो इस कहानी को उसके सबसे भयानक हिस्से तक ले जाता है। मीना की एक दिल दहला देने वाली चीख निकलती है। जो मंजर उसकी आंखों के सामने था, उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वही कछुआ, जी हां, वही कछुआ जिसे वो खाने का सोच रहे थे, अब एक बहुत बड़ा राक्षस बन चुका है। और वो उनकी गाय को खा रहा है। वो मामूली सा दिखने वाला कछुआ अब एक राक्षसी जीव बन चुका था। वो अब कोई जानवर नहीं था, वो साक्षात आतंक था, डर का दूसरा नाम। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। गाय को खत्म करने के बाद वो दैत्य जैसा कछुआ अब किसान और मीना की तरफ मुड़ता है। अब उसके अगले शिकार वो दोनों थे। उस एक पल में किसान को ये समझ आ जाता है कि अब वो फंस चुके हैं। उसे पक्का हो जाता है कि ये राक्षस उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। बचने की कोई उम्मीद, कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लगता है कि बस अब सब खत्म, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। तो असल में हो क्या रहा था? वो जो किसान की इच्छा थी ना, गर्मा-गर्म चावल और कछुए के मांस की दावत उड़ाने की, वो इच्छा ही एक भयानक सपने में बदल गई थी। ये सब कुछ हकीकत में नहीं हो रहा था, बल्कि उसके अपने ही दिमाग के अंदर चल रहा था। वो अचानक नींद से जागता है, हाँप रहा होता है और अपनी पत्नी मीना को झिंझोड़ कर उठाता है। उसकी आवाज में डर भी है और एक अजीब सी राहत भी। और फिर उसे एहसास होता है कि वो भयानक राक्षस, वो जान का खतरा, वो सब तो बस एक सपना था। वो दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं।
और यहीं पर आकर ये कहानी हमें अपने सबसे अहम सवाल पर छोड़ जाती है। क्या वो सब कुछ जो हुआ वो बस एक बुरा सपना था, या फिर किसान के मन के लालच ने ही उसके अंदर इस डर को, इस राक्षस को पैदा किया था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी इच्छाएं, हमारा लालच हमारे मन पर कितना गहरा असर डाल सकता है।